तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जानने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, ये किस काम के लिए यूज होता है, ये कैसे बना होता है। तो आ जाओ मेरे भाई, जानते हैं क्या है कैपेसिटर। ऐसा एक डिवाइस है, दो कंडक्टर का मिलने के बाद एक कैपेसिटर बनता है। तो मेरे भाई आ जाओ देखते हैं कैसे बनता है। तो मेरे भाई मान लो ये एक कंडक्टर ए है। क्या है मेरे भाई? ये एक कंडक्टर ए है, ये एक कंडक्टर प्लेट बी है। क्या है मेरे भाई? ये एक कंडक्टर ए है, ये एक कंडक्टर बी है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। इतना पता चल रहा है मेरे भाई। ये एक कंडक्टर ए है, ये एक कंडक्टर बी है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। क्या है मेरे भाई? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ये क्या है मेरे भाई? नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। प्लेट इतना समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ये दोनों जो मिल जाएंगे मेरे भाई, एक कैपेसिटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई? एक कैपेसिटर बन जाएगा। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे मेरा भाई, एक कैपेसिटर बन जाएगा। ऐसा ही बन जाएगा कुछ, देखो मेरा भाई। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये ए बी था, ये दोनों मिलके क्या हो गया मेरे भाई? ए बी हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई? ये कैपेसिटर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? कैपेसिटर हो गया। इतना समझ में आ रहा है मेरे भाई? आ रहा है कि दोनों कंडक्टर मिलके एक कैपेसिटर बनता है। इतना समझ में आ गया। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट था, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट था। तो फिर देखते हैं इसके अंदर पोटेंशियल कैसा होगा मेरे भाई। इसके अंदर पोटेंशियल होगा V माइनस, इसके अंदर पोटेंशियल होगा V प्लस। इतना समझ में आ रहा है मेरे भाई? इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्लेट के अंदर पोटेंशियल होगा V प्लस, नेगेटिवली चार्ज प्लेट के अंदर पोटेंशियल होगा V माइनस। फिर चार्ज कैसा होगा मेरे भाई? यहां पे होगा प्लस Q, यहां पे होगा माइनस Q। इतना समझ में आ गया मेरे भाई? आ गया। इतना डायग्राम में सब कुछ समझा दिया। फिर देखते हैं नेट पोटेंशियल कितना होगा एक कैपेसिटर के अंदर। कितना होगा मेरे भाई? तो इसको मिटा रहा हूं मेरे भाई। तो देखो एक कैपेसिटर के अंदर नेट पोटेंशियल कितना होगा मेरे भाई? V। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? इससे इसको माइनस कर देंगे, V प्लस माइनस V माइनस। ये हो जाएगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस, एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर मेरे भाई चार्ज कितना होगा? हमने बोला यहाँ पे कितना चार्ज है? प्लस Q चार्ज है। तो चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के अंदर? तो प्लस Q माइनस Q। तो मेरे भाई जीरो हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, कैपेसिटर के अंदर में नेट चार्ज कितना होता है मेरे भाई? जीरो होता है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। फिर मेरा भाई दोबारा पॉइंट क्या है मेरा भाई? इसी ए और बी दोनों प्लेट के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा इसी ए बी कैपेसिटर का पोटेंशियल। मतलब मेरा भाई इसी ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, इसी ए बी, ए और ए एंड बी प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वो होगा किसका पोटेंशियल मेरे भाई? ए बी कैपेसिटर का पोटेंशियल। इतना समझ आ रहा है मेरे भाई कि ए एंड बी कंडक्टिंग प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा ए बी का पोटेंशियल। क्या समझा मेरे भाई? कि इसी दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वो होगा इसी ए बी कैपेसिटर का पोटेंशियल। पूरा समझ में आ गया मेरे भाई? कैपेसिटर का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया मेरे भाई? आ गया? आ गया ना? नहीं आ गया मेरे भाई? आ गया। फिर देखते हैं इसका मैथमेटिकल टर्म। तो मेरे भाई इसको फिर से बदल दे रहा हूं कि एक कंडक्टर ए फिर एक कंडक्टर बी, दोनों कंडक्टर मिलके एक कैपेसिटर बनता है। एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है। फिर दोबारा क्या होता है मेरे भाई कि इसी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो कैपेसिटर का पोटेंशियल होता है। डिफरेंस नहीं, कैपेसिटर का पोटेंशियल होता है। इतनी सी बात है। तो मेरे भाई आप आ जाओ, देखते हैं मैथमेटिकली क्या होता है। फिर इसका डेफिनेशन लिखता है मेरा भाई।
तो देखो मेरे भाई कैपेसिटर क्या होता है, डायग्राम से पता चल गया। देखो मेरे भाई ऐसा डायग्राम और एक बार बना लेता हूं कि ए बी कैपेसिटर होता था, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होता था, ये होता था ना मेरे भाई। ये क्या है मेरे भाई, कैपेसिटर है। तो मेरे भाई कैपेसिटर ऐसा एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है। तो लिख लो मेरे भाई, द डिवाइस व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज। क्या बोला मेरे भाई कि जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है, द डिवाइस व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज इज नोन एज, मेरा भाई वही माना जाता है ये कैपेसिटर है। इज नोन एज, क्या है मेरा भाई, इज नोन एज कैपेसिटर। तो क्या है मेरा भाई, द डिवाइस व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड चार्ज इज नोन एज कैपेसिटर। इतना समझ में आ गया मेरे भाई कि यहां से पता लग रहा है कि इसी डायग्राम से पता लग रहा है कि ए बी एक कैपेसिटर है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। वही तो बोल रहा है कि जो डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं मेरे भाई। तो यहां पे देखो मेरे भाई क्या है, क्यू है, इसका अंदर क्यू है, पोटेंशियल क्या है, भी है, पोटेंशियल क्या है, भी है। तो क्यू क्या हो जाता है मेरा भाई, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका पोटेंशियल के साथ। क्यू चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका पोटेंशियल के साथ। इतना समझ में आ गया मेरे भाई। क्या हुआ, देखो क्यू क्या है मेरे भाई, चार्ज ऑफ दिस कैपेसिटर। भी क्या है मेरा भाई, पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर। तो मेरा भाई चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर के साथ। इतना समझ में आ गया मेरे भाई, आ गया। तो देखो मेरे भाई ये होता है इसका कंसेप्ट। फिर होता है मेरे भाई क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू सी बी हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, Q इज इक्वल टू सी बी। तो C क्या है मेरा भाई, यहां पे आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भैया यहां पे C क्या है। तो मेरा भाई C होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। यहां पे लिख लो मेरा भाई C क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो C होता है मेरा भाई कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। इतना समझ में आ गया मेरा भाई, इतना समझ में आ गया। इसको मिटा रहा हूं मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई यहां से और एक फॉर्मूला भी हो जाता है, जो C का फॉर्मूला मतलब कैपेसिटेंस निकलते हैं। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा भाई, Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q बाय V हो जाता है। ये एक फॉर्मूला हो जाता है मेरा भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो यहां से क्या यूनिट बन जाएगा, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या बन जाएगा मेरा भाई, तो कैपेसिटेंस का यूनिट Q, ऊपर Q है मतलब कूलम, नीचे V है पोटेंशियल मतलब वोल्ट। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, कूलम वोल्ट इनवर्स। और इसका एक परमानेंट यूनिट है उसको बोलते हैं फैराड। क्या है मेरा भाई, फैराड। फैराड उसको F से कैपिटल F से डिनोट करते हैं मेरा भाई। क्या है मेरा भाई, फैराड उसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है मेरा भाई यहां पे, उसका यूनिट भी पता चल गया, फॉर्मूला भी पता चल गया, कोई दिक्कत है। और कैपेसिटेंस क्या होता है भाई, कैपेसिटर तो होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, मतलब उसका कैपेसिटी और एबिलिटी कितना है वो एनर्जी को स्टोर करने का। क्या है मेरा भाई, उसका कैपेसिटी और एबिलिटी कितना है वो एनर्जी को स्टोर करेगा, मतलब कितना अमाउंट एनर्जी को स्टोर कर सकता है। जैसे तुम्हारे अंदर एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसका कैपेसिटी है वो 10 नंबर तक स्टोर कर सकता है, उसको 11 नंबर दे देंगे तो वो स्टोर नहीं कर सकता। ऐसे ही कैपेसिटर का एक एबिलिटी होता है, तो वो कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो ये होता है मेरा भाई कैपेसिटेंस। तो लिख लो, इसको भी थोड़ा सा लिख लो मेरा भाई, यहां पे मिटा रहा हूं। देखो मेरा भाई कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या होता है मेरा भाई,
द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज, ये होता है मेरा भाई कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है? ये था तुम्हारा मेरा भाई पूरा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का कंसेप्ट मेरा भाई, पूरा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के कंसेप्ट। यहाँ पे कितने तरह में बांटा हुआ है? 3 तरह में, कि कैपेसिटर दोनों कंडक्टर प्लेट से बनता है, फिर आता है कैपेसिटर, कैपेसिटर से कैपेसिटेंस निकलता है। यहाँ पे कोई डाउट है मेरे भाई? कोई डाउट नहीं। तो थैंक यू मेरे भाई, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।